सोनल ड्रीम पैलेस होटल के एक कमरे के बाहर खड़ी थी। रूम नंबर 2606 था या 2609? नहीं, 6 था। नहीं यार, 9 था। अरे यार, क्या हो गया है मुझे? कहते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। पहली बार उसने ड्रिंक की थी पायल के फोर्स करने पर। उसने अपने पर्स में से रूम का कार्ड निकाल कर देखा, मगर उस पर लिखे सारे नंबर्स उसे धुंधले नजर आ रहे थे। उसने आंखें मलकर दोबारा देखने की कोशिश की, मगर अब की बार एक साथ दो नंबर्स दिखने लगे। उसने रूम कार्ड को डोर पर लगे सेंसर पर प्रेस किया। बीप की आवाज आई, मगर डोर नहीं खुला। उसने एक बार, 2 बार, बार ट्राई किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। उसे गुस्सा आने लगा था। इरिटेट होकर उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। सोनल जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ी, उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से अंदर खींच लिया। अंदर कमरे में काफी अंधेरा था। सोनल भले ही होश में नहीं थी, मगर उसे अंदाजा हो गया था कि यह कोई आदमी है। वो जो कोई भी था, उसने सोनल को संभलने या शोर मचाने का कोई मौका नहीं दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए दीवार से लगा दिया। तुम अब तक यहां से गई नहीं? वो इंसान सोनल के करीब आते हुए पूछता है। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। एक मौका दिया था मैंने। उस शख्स ने सोनल के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए धीरे से कहा। वाइन की तेज स्मेल सोनल को महसूस हुई। साफ जाहिर था कि उसने सोनल से ज्यादा पी रखी है। वो इस वक्त सोनल के इतना करीब था कि उसकी सांसें सोनल साफ साफ फील कर पा रही थी। इसके साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी थी। लेकिन देखो, तुम वापस लौट कर आ गई हो मेरे पास। अब तो तुम खुद भी मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सोनल उसकी पकड़ से छूटने के लिए कोशिश करने लगी, लेकिन उसने कसकर अपनी तरफ सोनल को खींच लिया और सोनल के होंठ पर अपने होंठ रख दिए। इस छुअन से सोनल पूरी तरह से सिहर गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होगा। वो इंसान उसे जोर से किस करने लगा। सोनल का दम घुटने लगा था। वो इस पकड़ से आजाद होना चाहती थी, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं हुआ। ना ही उसने सोनल को छोड़ा। वो एक पल के लिए रुका और उसने सोनल के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे की धड़कनें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। लेकिन कमरे की लाइट ऑफ होने के कारण चेहरा नहीं देख पा रहे थे। सोनल उसके पास से उठकर जाना चाह रही थी कि तभी उस शख्स ने सोनल की कलाई पकड़ ली। उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करूं? हाँ, चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। मैं उस शख्स ने बात पूरी होने से पहले ही सोनल के होंठ पर अपनी उंगली रख दी। आज तुम कुछ नहीं कहोगी। इतना कहकर उसने सोनल को दीवार से सटा दिया और उसके बालों को खोल दिया। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की। सोनल डर के मारे उसके सीने से चिपक गई। जून का महीना था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वो शख्स सोनल के बालों में अपनी उंगलियां धीरे धीरे फिराने लगा। सोनल तो शॉक में ही थी। उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकला। नमम हमेशा उसके साथ अच्छे से ही पेश आता था, लाइक अ जेंटलमैन। आज न जाने उसे ये क्या हो गया था। सोनल की चुप्पी को हाँ समझकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया और उसकी गोद में अपना सिर रखकर बहकी बहकी बातें करने लगा। सोनल को लग रहा था कि नमम ने ज्यादा पी ली है और शायद इसीलिए ऐसा कर रहा है। वो उसके बालों को सहलाने लगी। तुम गलतियां करती रही, फिर भी मैंने तुम्हें हर बार माफ किया। तुम्हें बार बार मौका देता रहा और तुम हर बार मुझे ठुकराती रही। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्लीज प्लीज आज मुझे मत रोकना। तुम
तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उसने सोनल का फेस अपने दोनों हाथों से थामे हुए बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर सोनल को महसूस हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने टॉय को खोने से डरता है। उसने धीरे से एक बार फिर सोनल के होठों पर किस किया। उसकी बात सुनकर सोनल का दिल पिघलने लगा था। उसने भी धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। उस शख्स ने सोनल को खींचकर अपने बगल में लिटा दिया। सोनल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उसे उसका छुअन बेकरार कर रहा था। सोनल ने बैकलेस ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए उसकी पीठ काफी खुली हुई थी। वो उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। सोनल ने आंखें बंद कर ली। सोनल नमम से बेहद प्यार करती थी। जिस दिन से उसका रिश्ता नमम के साथ तय हुआ था, उसके बाद से उसने अपने दिल में कभी किसी और का ख्याल तक नहीं आने दिया था। बस उसने शादी से पहले ये सब कभी नहीं चाहा था। अपनी वैल्यूज को उसने अपनी मोहब्बत से ऊपर रखा था, मगर आज नशे में वो टूटती हुई नजर आ रही थी। सोनल की बात सुनकर जैसे उसके दिल को एक सुकून सा मिल गया। उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से बोला, आज के बाद तुम कभी मुझे छोड़कर जा भी नहीं पाओगी। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें दूर नहीं होने दूंगा मेरी जान। अंतिम शब्द उसने बड़े धीरे से सोनल के कान में कहे थे। इतना कहकर वो बेतहाशा सोनल को किस करने लगा। ओम नमः शिवाय। सोनल खुद को संभाल नहीं पाई और उसने खुद को उस अनजान शख्स की बाहों में सौंप दिया जिसे वो नमम समझ रही थी। सोनल उस शख्स के प्यार में उसकी बाहों में पिघलती ही जा रही थी। दोनों पर नशा और प्यार हावी था। जिस्म की आग दोनों को भड़का रही थी। उसने पहले सोनल के गले पर किस किया और फिर उसकी आंखों पर। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूब जाना चाहते थे। उस शख्स की छुअन सोनल की बेकरारी को बढ़ा रही थी। मौसम और माहौल दोनों पूरे शबाब पर था और दोनों सब कुछ भुलाकर एक दूसरे में खो चुके थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि सोनल जिसे नमम समझ रही थी वो नमम था ही नहीं। रात के अंधेरे और नशे में दोनों ने एक दूसरे की बाहों में खुद को सौंप दिया था। लेकिन सुबह के उजाले में क्या होगा जब दोनों इस सच्चाई से रूबरू होंगे? क्या ये पायल की चाल थी? सोनल कैसे अपने मंगेतर से नजर मिला पाएगी? क्या उसका ये रिश्ता टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी का अगला एपिसोड।